दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। आज हम एक सनसनीखेज मामले पर चर्चा करेंगे, जहां पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पूर्व WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। हम मामले के विवरण, शामिल व्यक्तियों, प्रभावों और न्याय कार्रवाई का व्यापक विश्लेषण करेंगे। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह वास्तव में दोषी है? क्या पहलवानों को न्याय मिलेगा और क्या ये केस भारतीय खेल जगत में बदलाव लाएगा? आइए इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में 5 पहलवानों द्वारा उत्पीड़न करने का मामला दर्ज कराया गया, जबकि 6वीं पहलवान के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया है। आरोपों में ब्रजभूषण पर महिलाओं की मर्यादा भंग करने का भी आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354A के तहत ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। बाकी मामले की न्यायिक कार्रवाई अभी भी जारी है और ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। हालांकि आरोपों की गंभीर प्रकृति और शामिल व्यक्तियों की स्थिति ने जनता में बड़ी नाराजगी पैदा कर दी है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो इससे भारतीय खेल जगत में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता होगी। खेल प्रशंसकों के लिए नैतिक आचार संहिता और खिलाड़ियों, विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों की शुरुआत जरूरी होगी। राउज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय करना भारतीय खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो इस तरह ये मामला भारतीय खेलों में व्यापक यौन उत्पीड़न और शक्ति के दुरुपयोग की समस्या पर प्रकाश डालता है। इसने खेल प्रशंसकों के लिए जवाबदेही और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ती है। यह मामला महिला सशक्तिकरण और खेल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रासंगिक है। ये भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे को उजागर करता है और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो महिलाओं को कमजोर बनाते हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे मुकदमे का परिणाम भारतीय खेल जगत के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। यदि सिंह को दोषी ठहराया जाता है तो इससे खिलाड़ियों और अधिकारियों की रक्षा के लिए अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग बढ़ जाएगी। इस मामले से खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए खेल संघों और सरकारी निकायों को मिलकर काम करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का निपटारा भारतीय खेलों में एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। ये मामले को न्यायसंगत निष्कर्ष पर लाने और भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक सुधार के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हालांकि भले ही नतीजा कुछ भी हो, ये मामला भारतीय समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। ये मामला महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उनके उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामले ने न केवल भारतीय जगत के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये न्याय, जवाबदेही और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आह्वान भी है। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।